हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओनजी के यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हो, इस समय आपके एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो सेकंड फेज है वो खत्म हो चुका है। ठीक है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा 19 से लेकर 24 नवंबर तक जितनी भी शिफ्टें हुई हैं उसमें जीके जैसे के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और दोस्तों, ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। अगर दोस्तों अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस पहले इसका पार्ट 1 देखना। ठीक है। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के पहले क्वेश्चन से। फ्रेंड, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड, ये अनुच्छेद 335 में है। ठीक है। दोस्तों, मेरी बातों को पूरा ध्यान से सुनना। दोस्तों, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब आपको 100% और रियल क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन आज का हमारा, 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो फ्रेंड, जिस समय मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय इनकी संख्या 10 थी। ठीक है। ये आपको ध्यान आना है। और दोस्तों, कौन सा संविधान संशोधन था वो? तो फ्रेंड, वो 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, वर्तमान की बात करते हैं। तो वर्तमान में हमारे पास मतलब हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और दोस्तों, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो फ्रेंड, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ जो है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन आज का हमारा, पादपों में कौन सा हार्मोन वृद्धि करता है? यानी कि दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें कौन सा हार्मोन जो है वृद्धि करता है? तो फ्रेंड, ये बेसिकली 3 हार्मोन होते हैं। ठीक है। मैं इनके नाम बताता हूँ आपको। तो फ्रेंड, पहले हार्मोन का नाम है ऑक्सीन, दूसरे का नाम है गिबेरेलिन और तीसरे का नाम है साइटोकानिन। ठीक है। तो फ्रेंड, ये 3 हार्मोन होते हैं जो पेड़ पौधों में वृद्धि का काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम, पेड़ पौधों में वृद्धि को कौन सा हार्मोन रोकता है? तो फ्रेंड, उस हार्मोन का नाम है एब्सिसिक अम्ल। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये पेड़ पौधों में वृद्धि को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का विवाह किसके साथ किया गया था? तो फ्रेंड, चंद्रगुप्त द्वितीय का पिता जो है ये बाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ 380 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है। किससे हुआ था फ्रेंड? तो बाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, अच्छा फ्रेंड, यहां से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? तो फ्रेंड, उनकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, अनुच्छेद 338 का संबंध किससे है? तो फ्रेंड, अनुच्छेद 338 में, संविधान के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था है। ठीक है। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस अकादमी की स्थापना करी थी? तो फ्रेंड, यामिनी कृष्णमूर्ति ने यामिनी स्कूल ऑफ डांस की स्थापना करी थी। ठीक है। और दोस्तों, कब करी थी इन्होंने इसकी स्थापना? तो इन्होंने 1990 में करी थी। और कहां पर करी थी फ्रेंड? तो ये दिल्ली में करी थी। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा फ्रेंड, यामिनी कृष्णमूर्ति ये कौन सा शास्त्रीय नृत्य करती हैं? तो फ्रेंड, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो फ्रेंड, बिरजू महाराज का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कथक कहाँ का है फ्रेंड? तो कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन शहनाई वादक नहीं है? तो फ्रेंड, ये हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था। फ्रेंड, मैं आपको जितने भी शहनाई वादक हैं उनके नाम बताता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, पहले शहनाई वादक का नाम है बिस्मिल्लाह खान। ठीक है। और ये फेमस है दोस्तों। इसके अलावा दूसरे का नाम है एस बल्लेज और तीसरे का नाम है अनंतलाल, चौथे का नाम है अली अहमद हुसैन खान और पांचवे का नाम है लोकेश आनंद। ठीक है। तो फ्रेंड, ये है प्रसिद्ध शहनाई वादक। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, गणतंत्र दिवस 2007 में चीफ गेस्ट कौन थे? तो फ्रेंड, गणतंत्र दिवस 2007 में चीफ गेस्ट व्लादिमीर पुतिन थे। ठीक है। और दोस्तों, कहाँ के तो राष्ट्रपति हैं दोस्तों? ये रूस के राष्ट्रपति हैं। ये अब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो फ्रेंड, बारडोली सत्याग्रह जून 1928 में गुजरात में हुआ था। और फ्रेंड, ये किसान आंदोलन था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका नेतृत्व किसने किया था फ्रेंड? तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, आर्यभट्ट किसके शासनकाल में थे? तो फ्रेंड, आर्यभट्ट जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से संबंधित हैं। तो ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड,
गोवा में कौन सा चर्च नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था, लेकिन दोस्तों मुझे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के ऑप्शन जो पता नहीं चल पाए थे, तो इसलिए दोस्तों मैं आपको इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ कि गोवा में चर्च और मठों का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों आने वाले दिल्ली पुलिस के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो दोस्तों गोवा में चर्च और मठों का निर्माण जो है ये पुर्तगालियों ने करवाया था, ठीक है। तो वो दोस्तों क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। 1864 में किस समाज की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है। और दोस्तों कहां पर हुई थी, तो मद्रास यानी कि चेन्नई में इसकी स्थापना हुई थी। और फ्रेंड किसने करी थी, तो वेद समाज की स्थापना श्री धरालू नायडू ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और फ्रेंड यह ब्रह्म समाज से प्रेरित था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करते हैं हम प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी। तो फ्रेंड प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना करी थी। और कहां पर करी थी फ्रेंड, तो मुंबई में 31 मार्च 1867 को करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। इसके अलावा ब्रह्म समाज की बात करते हैं फ्रेंड। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को करी थी। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों हम आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी। तो फ्रेंड आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को गिरिराज मुंबई में मतलब गिरगांव मुंबई में इसकी स्थापना करी, ठीक है, आर्य समाज की। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों हम रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को करी थी, ठीक है। दोस्तों ये डेट भी आपको याद रखनी है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों हम सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी। तो फ्रेंड सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे में करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर राज्यों का अवरोही क्रम। तो फ्रेंड सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। उससे कम महाराष्ट्र, फिर उससे कम बिहार और फिर उससे कम पश्चिम बंगाल, ठीक है। अवरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों घटते हुए क्रम में, ठीक है। यानी कि पहले सबसे अधिक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो फ्रेंड सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, उससे कम महाराष्ट्र की है, फिर उससे कम बिहार की है, और फिर उससे कम पश्चिम बंगाल की है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्रम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राज राजा चोल के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। और दोस्तों कहां पर है ये, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और फ्रेंड ये जो मंदिर है ना ये हिंदू मंदिर है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों कौन से भगवान को समर्पित है ये, तो फ्रेंड ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड राज राजा चोल जो है यह चोल साम्राज्य के महान सम्राटों में से एक थे, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम बृहदेश्वर मंदिर, इसमें कौन से पत्थर का उपयोग किया गया था। तो फ्रेंड बृहदेश्वर मंदिर में ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अनुच्छेद 22 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 22 में क्या है। तो फ्रेंड अनुच्छेद 22 कहता है हिरासत में लिया गया या फिर हिरासत में लिया गया, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति ऐसी गिरफ्तारी कि 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब है दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ लेती है तो फ्रेंड पुलिस को 24 घंटे के अंदर अंदर उसको किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। इसके अलावा दोस्तों दूसरा कहता है इसमें किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में यथा शीघ्र बताए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव के लिए अधिकार से वंचित किया जाएगा, ठीक है। इसका दोस्तों कहने का मतलब यह है अगर किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ लेती है तो फ्रेंड पुलिस को उसका कारण बताना होगा, ठीक है, कि हमने तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया है। तो दोस्तों ये कहता है, ठीक है। आशा करता हूं फ्रेंड आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर कितने घंटे के बाद न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। तो फ्रेंड 24 घंटे के अंदर करना होगा, ठीक है। मैंने आपको ऊपर बताया था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध किस नृत्य है। तो फ्रेंड गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध है छऊ नृत्य से, ठीक है। अच्छा दोस्तों गोपाल मतलब दोस्तों छऊ नृत्य जो है कहाँ मनाया जाता है। तो फ्रेंड छऊ नृत्य जो है ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध दोस्तों छऊ नृत्य से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे सत्र यानी कि 2021 की मेजबानी किसने की थी। तो फ्रेंड ये हरियाणा ने करी थी, ठीक है। इसके अलावा 2023 की बात करते हैं दोस्तों तो 2023 में मध्य प्रदेश में आयोजित हुए थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो फ्रेंड मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा फ्रेंड बात करते हैं हम मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 का ए में है, ठीक है। और कब जोड़े गए थे ये, तो फ्रेंड ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है। तो फ्रेंड अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद 20। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड।
नूरजहां की उपाधि किसको मिली थी? तो फ्रेंड नूरजहां की उपाधि जहांगीर ने, ठीक है, मेहरू निशा को नूरजहां की उपाधि दी थी। ठीक है, किसे दी थी फ्रेंड? तो मेहरू निशा को दी थी। और किसने दी थी फ्रेंड? तो जहांगीर ने दी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? तो फ्रेंड हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। और फ्रेंड इसकी स्थापना जो है स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल्ला, योगेश चंद्र चटर्जी, इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र, ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल आदि ने कानपुर में करी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है फ्रेंड, किस किसने करी थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल्ला होगा इसमें, और दूसरे व्यक्ति हैं योगेश चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये आप दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरे व्यक्ति हैं चंद्रशेखर आजाद और चौथे व्यक्ति हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। और कहां पर करी थी फ्रेंड? तो इन्होंने कानपुर में करी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अच्छा दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में बाद में कुछ चेंज किए गए थे। ठीक है, और कब किए गए फ्रेंड? तो वो 1928 में किए गए थे। इसका दोस्तों बाद में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों कब रखा गया था? ये तो 1928 में रखा गया था। और कहां पर दोस्तों? तो दिल्ली में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मौलिक कर्तव्य में कितने वर्ष से कितने वर्ष तक बच्चों को पढ़ाने का अधिकार माता पिता का कर्तव्य है? तो फ्रेंड ये 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक बच्चों को पढ़ाने का अधिकार जो है प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। कोई व्यक्ति अपराध करके स्वयं अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, यह किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड ये अनुच्छेद 20 का सी पार्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। लोहड़ी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो फ्रेंड लोहड़ी त्योहार जो है सबसे अधिक पंजाब में मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये हरियाणा में मनाया जाता है, इसके अलावा दिल्ली में भी, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी लोहड़ी त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स को ठीक कर लेना है। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान, तो फ्रेंड इस पुस्तक के लेखक है खुशबंत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों ये हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था। तो फ्रेंड मैं आपको जितने भी तबला वादक हैं उनके नाम बता देता हूँ। तो दोस्तों पहले का नाम है पंडित किशन महाराज, दूसरे का नाम है उस्ताद जाकिर हुसैन, और तीसरे का नाम है दोस्तों अहमद जान थिरकावार। ठीक है, तो दोस्तों ये है प्रसिद्ध तबला वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, वर्ष 2021 तक भारत में कुल कितने जिले हैं? तो फ्रेंड वर्ष 2021 तक भारत में कुल जिलों की संख्या 718 है। और दोस्तों करंट की बात की जाए यानी कि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 797 जिले हैं। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं हम भारत का सबसे बड़ा जिला कहां पर है? तो फ्रेंड भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात राज्य में है। ठीक है, और दोस्तों उस जिले का नाम क्या है? तो उस जिले का नाम है गुजरात राज्य का कच्छ जिला। ठीक है, कौन सा जिला दोस्तों? तो कच्छ जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, दी गुड्स दी बैड्स एंड दी रेडिकुलस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड इस पुस्तक के लेखक हैं खुशबंत सिंह और हुमरा कुरैशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तो फ्रेंड माता की ओर से मुगल जो थे ये चंगेज खां के वंशज थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। तुमकुर खनन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड तुमकुर खनन जो है ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ से लोहा अयस्क प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन का नाम किसने किया था? तो फ्रेंड इस सत्याग्रह आंदोलन का नाम जो है मगन लाल ने दिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो फ्रेंड पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, और दोस्तों कौन कौन से भाग थे वो? तो पहले भाग का नाम है पूर्व मतलब पूर्व पूरा पाषाण काल, दूसरे का नाम है मध्य पाषाण काल, और तीसरे का नाम है उत्तर पाषाण काल। अच्छा दोस्तों किसने विभाजित किया था इसको? तो इसको दोस्तों 1970 में लॉर्ड टेट ने इसको विभाजित किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। 42वां संविधान संशोधन 1976 किससे संबंधित है? तो फ्रेंड ऑप्शन दे रखे थे, मौलिक कर्तव्य दे रखा था। ठीक है, एक ऑप्शन में, इसके अलावा 3 ऑप्शन और दे रखे थे। तो फ्रेंड इसमें हमारा मौलिक कर्तव्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। दलाई लामा को 2022 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो फ्रेंड दलाई लामा को 2022 में शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं हम किसने दिया था इनको? तो दोस्तों इनको हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र बिस्वनाथ अर्लेकर ने इनको ये पुरस्कार दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राष्ट्रीय त्योहार नहीं है? तो फ्रेंड ऑप्शन में दिवाली दे रखा था। तो फ्रेंड दिवाली जो है ये एक राष्ट्रीय त्योहार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 243 कहता है प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। ठीक है, ये दोस्तों अनुच्छेद 243 का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया था?
तो फ्रेंड 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दोस्तों रजनीकांत को दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बेस्ट एक्टर की बात करते हैं तो दोस्तों बेस्ट एक्टर जो है ये कंगना, धनुष और मनोज बाजपेयी जी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था, ठीक है। और दोस्तों कहां पर दिए गए थे ये, तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ये अवार्ड दिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम वृद्धि दर किस राज्य की है, तो फ्रेंड 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम वृद्धि दर जो है ये नागालैंड की है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम सबसे अधिक वृद्धि दर किस राज्य की है, तो फ्रेंड सबसे अधिक वृद्धि दर जो है ये मेघालय राज्य की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो फ्रेंड कान्हा नेशनल पार्क जो है ये बेसिकली मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। तेलैया बांध किस नदी पर है, तो फ्रेंड तेलैया बांध जो है ये बराकर नदी पर स्थित है। अच्छा दोस्तों किस राज्य में है ये, तो ये झारखंड राज्य में स्थित है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। चंद्रगुप्त के बाद कौन सा मौर्य शासक आया था, तो फ्रेंड मैं आपको क्रम बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों चंद्रगुप्त आए थे, फिर उसके बाद उनका बेटा बिंदुसार आया था, फिर उसके बाद उनका बेटा जो है अशोक आया था, ठीक है। तो दोस्तों ये क्रम आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है, वो ये क्रम। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त आए थे, ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आए थे और बिंदुसार के बाद अशोक आए थे, ठीक है। अच्छा दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया, तो फ्रेंड फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। अच्छा दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और दोस्तों फाहियान जो था ये भारत में 6 साल तक रहा था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हैंसांग जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया, तो फ्रेंड हैंसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। पाकिस्तान का नाम किसने रखा था, तो फ्रेंड पाकिस्तान का नाम जो है ये चौधरी रहमत अली ने इसका नाम रखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड हर साल एकता दिवस जो है ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दोस्तों किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है ये, तो फ्रेंड ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अच्छा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में इनका जन्म हुआ था। और फ्रेंड ये जो है वह स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। इनमें से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जो जनसंख्या में 8वें नंबर पर है, तो फ्रेंड ये अपना बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। बिंदुसार के बाद शासक मतलब बिंदुसार के बाद शासन किसने संभाला था, तो फ्रेंड मैंने आपको ऊपर क्रम बताया था। सबसे पहले चंद्रगुप्त आया था, फिर उसका बेटा बिंदुसार आया था, फिर उसका बेटा अशोक आया था, ठीक है। तो दोस्तों ये क्रम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। स्टार्टअप इंडिया योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो फ्रेंड स्टार्टअप इंडिया योजना जो है ये 16 जनवरी 2016 को इसका शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था, तो फ्रेंड मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है ये 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। सत्रिय कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो फ्रेंड सत्रिय जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम कहाँ का फ्रेंड, तो मोहिनीअट्टम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास किसने लिखा था, तो फ्रेंड सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास जो है ये धर्मवीर भारती का उपन्यास है, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं हम गुनाहों का देवता और ठंडा लोहा, तो फ्रेंड ये भी धर्मवीर भारती के उपन्यास है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाते हैं, तो फ्रेंड राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो फ्रेंड पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध ये संतूर वादक से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी, तो फ्रेंड जनसंख्या नीति की घोषणा 1976 में इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। यानी कि देश की पहली जनसंख्या की नीति की घोषणा 1976 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। पश्चिम बंगाल में कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र है, तो फ्रेंड पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र है, ठीक है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1950 में करी थी, ठीक है। और किसने करी थी दोस्तों, तो ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था, ठीक है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। और कहां पर है दोस्तों ये, तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो फ्रेंड शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। अच्छा फ्रेंड बात करते हैं हम अनुच्छेद 23 की, तो फ्रेंड अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध। इसके अलावा अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या
खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब है दोस्तों, जिन बच्चों की आयु 14 वर्ष से कम है उसको किसी भी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। अगर दोस्तों कोई ऐसा करता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं रविशंकर। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, रविशंकर की आत्मकथा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। स्कूप किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड, स्कूप जो शब्द है ये गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। देव समाज की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड, देव समाज की स्थापना सत्येंद्र, ठीक है, सत्यानंद अग्निहोत्री ने इसकी स्थापना 1881 में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। महात्मा गांधी ने दांडी सत्याग्रह कब स्टार्ट किया था? तो फ्रेंड, महात्मा गांधी ने दांडी सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से स्टार्ट किया था। इसके अलावा ये चला 6 अप्रैल 2030 तक था। ठीक है, यानी कि 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अच्छा फ्रेंड, सत्याग्रह मतलब दांडी सत्याग्रह को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना दोस्तों, नमक सत्याग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। कानूनी सलाहकार महाधिवक्ता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो फ्रेंड, कानूनी सलाहकार महाधिवक्ता जो है ये अनुच्छेद 165 के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड, महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है ये राज्य के राज्यपाल द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फ्रेंड, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले दिल्ली किसके शासनकाल में राजधानी बनी थी? तो फ्रेंड, सबसे पहले दिल्ली जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में राजधानी बनी थी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, इसके अलावा कुतुबुद्दीन का जो शासनकाल था वो 1206 से 1210 तक रहा था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो फ्रेंड, मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है ये पाटलिपुत्र थी। ठीक है, इसके अलावा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी फ्रेंड? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, मौर्य साम्राज्य कहां से कहां तक फैला था? तो फ्रेंड, मौर्य साम्राज्य जो है ये अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, मौर्य वंश के शासकों का क्रम। तो दोस्तों, मैंने आपको क्रम ऊपर बता दिया था, एक बार फिर आपको बताता हूँ। सबसे पहले मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, फिर उनके बाद बिंदुसार आए थे, फिर उनके बाद उनका पुत्र अशोक आया था, फिर उसके बाद दशरथ मौर्य आए थे। ठीक है, तो दोस्तों ये क्रम आपको याद रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? फ्रेंड, ये रिट है। ठीक है, इसको ठीक कर लेना आप, ये गलती से टाइप हो गया था। तो फ्रेंड, सर्वोच्च न्यायालय जो है ये अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय जो है ये अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया था फ्रेंड? ये तो फ्रेंड, ये 7 सितंबर 2005 को भारत में लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है? तो फ्रेंड, अनुच्छेद 61 का संबंध है राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अनुच्छेद 126 में क्या है? तो फ्रेंड, अनुच्छेद 126 कहता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अनुच्छेद 110 में क्या है? तो फ्रेंड, अनुच्छेद 110 कहता है धन विधेयक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 110 का संबंध धन विधेयक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अनुच्छेद 23 और 24 का संबंध किससे है? तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में क्या है? तो फ्रेंड, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम अनुच्छेद 23 की, मैंने आपको ऊपर बताया था। तो फ्रेंड, अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदि में बालक के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि दोस्तों 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या फिर खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो फ्रेंड, अनुच्छेद 25 कहता है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। राज्य विधानसभा की सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय जो संविधान की 10वीं अनुसूची के अतिरिक्त हो कौन करता है? तो फ्रेंड, ये राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। फ्रेंड, ये हमारा मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं मौलिक कर्तव्य जो है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। इसके अलावा ये भाग 4A में है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम ये कहां से लिए गए हैं। तो फ्रेंड, मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, शुरुआत में इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, और फ्रेंड 11 मौलिक कर्तव्य जो है ये 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था फ्रेंड? तो 11वां मौलिक कर्तव्य
86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति, ठीक है, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है फ्रेंड? तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं प्रतिशत, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कहां पर है दोस्तों? तो ये कहां पर है दोस्तों? तो मिजोरम में स्थित है। ठीक है, मतलब मिजोरम में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम सबसे अधिक प्रतिशत में अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये पंजाब राज्य है। इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या दोस्तों किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अच्छा फ्रेंड, यहां से एक क्वेश्चन हो जाता है कि सबसे अधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में निवास करती है? तो फ्रेंड ये उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, और दोस्तों प्रतिशत की बात की जाए तो प्रतिशत कहां पर है? तो पंजाब में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? तो फ्रेंड सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है ये महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है। ठीक है, इसके अलावा इंडियन होम रूल भी इनकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो फ्रेंड भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान थी। ठीक है, और दोस्तों रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो फ्रेंड रजिया सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन सा धर्म परिवर्तन किया था? तो फ्रेंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, और दोस्तों कब अपनाया था इन्होंने ये धर्म? तो फ्रेंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ये अपनाया था 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने ये अपनाया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किसको हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत बोला था? तो फ्रेंड ये बोला था मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, अच्छा दोस्तों बात करते हैं हम मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत तो है ये गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला था। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे जिन्होंने ये बोला था, तो फ्रेंड उनका नाम है सरोजनी नायडू। ठीक है, यानी कि सरोजनी नायडू और गोपाल कृष्ण गोखले इन दोनों ने मिलकर हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना को बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, FII इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो फ्रेंड FII इसकी फुल फॉर्म होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो फ्रेंड वेरी वेरी रोग जो है ये विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, और दोस्तों विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। भारत का विधि अधिकारी कौन होता है? तो फ्रेंड भारत का विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। ठीक है, जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। और दोस्तों ये किस अनुच्छेद में है ये? तो अनुच्छेद 76 में इनका उल्लेख दे रखा है, यानी कि अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल का पद दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों हम महान्यायवादी इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, और दोस्तों महान्यायवादी जो होता है ये भारत का विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, नाडा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो फ्रेंड नाडा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, और दोस्तों इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है जितने भी दोस्तों बड़े बड़े खिलाड़ी हो गए उनकी चेकिंग करता है। ठीक है, कभी उन्होंने कोई नशा तो नहीं कर रखा या फिर कोई ड्रग्स व्रग्स तो नहीं ले रखी उन्होंने, तो दोस्तों इसका जो निरीक्षण करती है वो नाडा कंपनी करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। राजा और राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो फ्रेंड राजा और राधा रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है। और फ्रेंड कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। इनमें से कोई सहनाई वादक नहीं है। तो फ्रेंड मैं आपको जितने भी सहनाई वादक हैं उनके नाम बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों पहले का नाम है बिस्मिल्लाह खान, दूसरे का नाम है एस बल्लेस, तीसरे का नाम है अनंत लाल और चौथे का नाम है अली अहमद हुसैन और पांचवे का नाम है लोकेश आनंद। ठीक है, तो फ्रेंड यह है प्रसिद्ध सहनाई वादक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अशोक ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो फ्रेंड अशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं शीला दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड ये हमारा सिक्किम राज्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा फ्रेंड? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल राज्य है। इसके अलावा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा फ्रेंड? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा राज्य है। ठीक है, इसके अलावा
सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की फ्रेंड? तो सबसे अधिक साक्षरता दर जो है ये केरल राज्य की है, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं हम सबसे कम साक्षरता दर जो है दोस्तों ये बिहार राज्य की है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश नहीं है दोस्तों, ये गलत हो गया, ठीक है, टाइपिंग में गलती हो गई है। तो फ्रेंड सबसे कम साक्षरता दर जो है ये बिहार राज्य की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। वनों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो दोस्तों ये इसका संबंध अनुच्छेद 51 ए का जी पार्ट है, ठीक है। कौन सा पार्ट है दोस्तों? तो अनुच्छेद 51 ए का जी पार्ट है, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में कितने पदक जीते? तो फ्रेंड 2022 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में टोटल 61 पदक जीते थे, ठीक है। जिसमें से 22 जो थे वो गोल्ड थे और 16 जो थे वो सिल्वर थे। इसके अलावा जो 23 थे वो ब्रॉन्ज मेडल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। महिलाओं के लिए डिस्क थ्रो का वजन कितना होता है? तो फ्रेंड महिलाओं के लिए डिस्क थ्रो का वजन अलग होता है और पुरुष के लिए अलग होता है, ठीक है। पुरुषों के लिए 2 किलोग्राम होता है और महिलाओं के लिए 1 किलोग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो फ्रेंड प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में लागू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। बाउंसर किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड बाउंसर का संबंध क्रिकेट से है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड दूध उत्पादन में भारत का स्थान नंबर 1 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो फ्रेंड शोभना नारायण का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है। और फ्रेंड कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। भारतीय रुपयों का अवमूल्यन कब किया गया था? तो फ्रेंड भारतीय रुपयों का अवमूल्यन जो है ये बेसिकली 3 बार किया गया था, ठीक है। पहली बार 1949 में किया गया था। इसके अलावा दूसरी बार 1966 में किया गया था। इसके अलावा तीसरी बार 1991 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। वर्ष 1997 में भारत रत्न किसको मिला था? तो फ्रेंड वर्ष 1997 में भारत रत्न जो है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। विधानसभा की अर्हता कौन निर्धारित करता है? तो फ्रेंड विधानसभा की अर्हता ये विधानसभा अध्यक्ष निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहम्मद गोस का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड मोहम्मद गोस का मकबरा जो है ये ग्वालियर किले के रास्ते पर मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और किसने बनवाया था फ्रेंड? तो इसको अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो फ्रेंड स्वर्ण मुद्रीकरण योजना जो है ये 5 नवंबर 2015 को स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और दोस्तों ये किसके स्थान पर स्टार्ट हुई थी? तो ये योजना स्वर्ण जमा योजना के स्थान पर शुरू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। ठीक है फ्रेंड अनुच्छेद 17 का संबंध जो है ये अस्पृश्यता का अंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में क्या शामिल किया गया था? तो फ्रेंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 1978 के 44वें संविधान संशोधन में एक नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया था। उसका नाम है दोस्तों जिनके लिए राज्य को आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों की में असमानता को कम करने के लिए आवश्यक है, ठीक है फ्रेंड। तो ये जोड़ा गया था, ठीक है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो फ्रेंड भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वो दोस्तों मैं आपको 6 प्रकार बताता हूँ। पहला प्रकार है दोस्तों भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अलावा दूसरा है शांति से बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता। इसके अलावा तीसरी स्वतंत्रता हमारे पास संघ या फिर संगठन बनाने की स्वतंत्रता। इसके अलावा चौथी है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है। इसके अलावा पांचवी है दोस्तों भारत के क्षेत्र में किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता। इसके अलावा छठी स्वतंत्रता हमारे पास किसी पेशे को करने या फिर किसी व्यवसाय व्यापार या आजीविका को करने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो फ्रेंड ये है हमारे स्वतंत्रता के 6 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड महान्यायवादी की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। और फ्रेंड महान्यायवादी का जो पद है वो किस अनुच्छेद में है? तो इनका पद अनुच्छेद 76 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो फ्रेंड विधानसभा की अधिकतम संख्या जो है अधिकतम 500 हो सकती है। और कम की बात की जाए फ्रेंड तो 60 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। अधिकतम 500 से अधिक नहीं हो सकती और 60 से कम नहीं हो सकती। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सबसे अधिक विधानसभा संख्या मतलब सबसे अधिक विधानसभा सीटें किस राज्य में है फ्रेंड? तो सबसे अधिक विधानसभा सीटें जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में है, ठीक है। और कितनी है फ्रेंड? तो ये 404 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड।
कथकली शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है फ्रेंड, इसको ठीक कर लेना आप। कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति, तो फ्रेंड जितने भी व्यक्ति हैं मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। पहले का नाम है दोस्तों कलामंडलम गोपी, दूसरे का नाम है कलामंडलम कृष्ण प्रसाद, इसके अलावा तीसरे का नाम है कोट्टाकल शिवरामन, इसके अलावा चौथे का नाम है दोस्तों कंबुगल चतुन्नी पणलीकर, ठीक है। तो फ्रेंड ये है सब कथकली से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति। इसके अलावा बात करते हैं हम कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो फ्रेंड कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसिद्ध सितार वादक कौन है। तो फ्रेंड प्रसिद्ध सितार वादक जो है ये पंडित रविशंकर हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम निखिल बैनर्जी, बिलायत खान, बंदे हसन, इसके अलावा शाहिद परवेज, इसके अलावा उमा शंकर मिश्र, इसके अलावा बुधादित्य मुखर्जी। तो फ्रेंड ये भी दोस्तों सारंगी वादक है, ठीक है, मतलब सितार वादक है, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था भारत में कौन सी नदी सबसे ज्यादा राज्यों से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड ये गंगा नदी है, ठीक है, और गंगा नदी दोस्तों सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है। और दोस्तों कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अच्छा दोस्तों भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और इसकी कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अच्छा फ्रेंड गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अच्छा दोस्तों जूट मतलब इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी। तो फ्रेंड स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करी थी। इसके अलावा यहां से एक क्वेश्चन बनता है स्थायी स्वशासन के जनक कौन है। तो फ्रेंड स्थायी स्वशासन के जनक जो है ये लॉर्ड रिपन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है ये ब्रह्मेश चंद्र बैनर्जी हैं, ठीक है। अच्छा फ्रेंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना किसने करी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने करी थी, तो इसकी स्थापना एओ हयूम ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। सीमांत गांधी किसको कहा जाता है। तो फ्रेंड सीमांत गांधी जो है ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला की साक्षरता दर 90% से अधिक किस राज्य में है। तो फ्रेंड ये केरल राज्य में है, ठीक है। और कितनी है फ्रेंड, तो 95.2% महिलाओं की साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है। तो फ्रेंड द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है ये युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए शॉट एट हिस्ट्री किसकी पुस्तक है। तो फ्रेंड ए शॉट एट हिस्ट्री जो है ये अभिनव बिंद्रा की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनिल कुंबले ने किस सन में 10 विकेट लिए थे। तो फ्रेंड इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बात है दोस्तों 1999 की, ठीक है, यानी कि 1999 में आज ही के दिन दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, ठीक है, टीम इंडिया के लेग स्पिनर, ठीक है, अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में एक पारी में सभी 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया था, ठीक है। तो दोस्तों कब की बात है ये, तो 1999 की बात है। और दोस्तों किस सन में लिया था, तो 1999 में लिया था। और किस मतलब कौन सी टीम खेल रही थी इनके खिलाफ, तो पाकिस्तान की टीम खेल रही थी। और दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में एक पारी में सभी 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो फ्रेंड अर्थशास्त्र के लेखक जो है ये चाणक्य है। और फ्रेंड चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो फ्रेंड दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। इसके अलावा पहली की बात करते हैं फ्रेंड, तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। फ्रेंड ये हो गए हमारे 20 नवंबर से 24 नवंबर तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उसमें जीके जैसे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों मैंने इस वीडियो में कवर करा दिए हैं, ठीक है। आपको इससे पहले दोस्तों मैंने एक पार्ट और बना रखा है इसका पहला वाला। अगर आपने अभी तक उस पार्ट को नहीं देखा है तो फ्रेंड उस पार्ट को जरूर देखना है, ठीक है। यहीं के दोस्तों आपको शो हो रहा होगा वाला पार्ट, तो वहां से क्लिक करके आप उस पार्ट को देख सकते हो। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।